करते हैं इंश्योरेंस, बीमा और इन्वेस्टमेंट, निवेश के बारे में। ऐसा है कि इंश्योरेंस और निवेश दोनों अलग अलग विषय हैं। इंश्योरेंस कई तरह का होता है। एक उसमें जीवन बीमा है, एक जनरल इंश्योरेंस है जिसमें हम मेडिक्लेम, गाड़ियां, दफ्तर, घर, मतलब दुनिया की हर चीज को इंश्योरेंस करते हैं, का बीमा कर सकते हैं। मेन जो हम बात करेंगे आज हम जीवन बीमा के बारे में बात करते हैं। जीवन बीमा में जो सबसे ज्यादा पॉलिसीज चलती हैं वो टर्म इंश्योरेंस चलती है। टर्म का मतलब है एक निश्चित अवधि की पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस के भी दो तीन प्रकार हैं। एक तो जो फिक्स टर्म है, आपको फिक्स टर्म तक पैसा देना है। उसके बाद में जो भी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उस हिसाब से वो आपका पैसा वापस कर देती है। दूसरा, मनी बैक पॉलिसीज होती हैं जिसमें हर 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद जो भी कंपनी निर्धारित करती है उसमें जैसे आपने 15 साल की पॉलिसी ली तो हर 5-5 साल के बाद कुछ पैसा आपका रिटर्न कर देती है। लेकिन जो पैसा आपको वापस करती है उसमें वो उस पैसे का ब्याज आपसे लेती है। और एक तीसरी पॉलिसी है जिसमें कि वो, मान लीजिए आप 15 साल की हम टर्म लेते हैं, 15 साल तक आपसे कुछ पैसा लेती रहती है और 15 साल के बाद आपको बोनस और आपका जो पैसा जितने का सम एश्योर्ड है वो आपको वापस कर देती है। उसका प्रीमियम कुछ और उससे कम होता है। लेकिन जब हम बीमा लेने जाते हैं हम एक सवाल पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। क्या हमें यह सवाल पूछना जायज है? मेरे ख्याल से तो सवाल पूछना जायज नहीं है। बीमा जो है हमारे बच्चों के लिए है। कल को अगर हमें उस अवधि के अंदर कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को वो पैसा मिलेगा और हमारे बच्चों का जीवन सिक्योर हो जाएगा, हमारी फैमिली का जीवन सिक्योर हो जाएगा। एक्चुअली बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का और इंडिविजुअल का, चाहे वो जनरल बीमा हो या लाइफ बीमा हो, इस चीज को समझना जरूरी है। बीमा एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के और उस आदमी के बीच में कि अगर उस पीरियड में कोई भी नुकसान होता है, जैसे आदमी की जिंदगी का, दुकान प्रॉपर्टी का, या मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट से, या किसी भी प्रकार से अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। एक तरफ तो हम नुकसान की बात करते हैं। जब हम नुकसान की बात करते हैं तो इस केस में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं भाई। हम जब ये बात करते हैं कि हमें 15 साल के बाद क्या मिलेगा या 20 साल के बाद क्या मिलेगा या 25 साल के बाद क्या मिलेगा या बीच में हमें क्या बोन मिलेगा, तो हमने नुकसान की तो कहीं बात ही नहीं की। हम तो निवेश के ऊपर आ गए। हम बीमे से हट के निवेश के ऊपर पहुंच गए। जबकि जब हम बीमा ले रहे हैं तो हमें अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए कि अगर हमारे एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमारे एक हाथ खराब हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, एक पैर खराब हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, आंख चली जाती है तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमारी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। वो सब छोड़ के हम बात करते हैं कि जी हमें क्या मिलेगा।
अगर हमें निवेश की ही बात करनी है तो निवेश के और बहुत से विकल्प हैं। हम कम उसके ऊपर निवेश क्यों करें? हम कम उसके ऊपर निवेश क्या करें? अब बहुत सी ऐसी पॉलिसी भी आई हैं कि जिसमें आप फिक्स टर्म पैसा देते हैं, जब वो टर्म खत्म हो जाती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट बोनस प्लस सम एश्योर्ड मिल जाता है, लेकिन आपका रिस्क कवरेज चलता रहता है। जो कभी भी आपकी डेथ हो वो आपके बच्चों को मिल जाएगा। उस तरह की पॉलिसीज ज्यादा बेटर पॉलिसीज हैं उससे कि आप ये सोचें कि आपको 5 साल में पैसा वापस मिल जाए, 7 साल में पैसा वापस मिल जाए। इंश्योरेंस की प्लानिंग हमें टर्म इंश्योरेंस की उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमें एक मुश्त पैसा मिले, लेकिन जब मिले जब हमें उस पैसे की मैक्सिमम जरूरत हो। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम आ सके, हमारे रिटायरमेंट के लिए काम आ सके, हमारे बच्चों की ब्याह शादियों में काम आ सके। ये भूल के अगर हम ये सोचें कि पैसा हमें आज ही मिल जाए या 5 साल में मिल जाए, तो उसके लिए हम फिक्स डिपॉजिट करा लें, सोना खरीद लें, शेयर्स खरीद लें, म्यूचुअल फंड में डालें। हम इंश्योरेंस की क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि हम इंश्योरेंस लें और फिर निवेश की भी बात करें? मेन पर्पस को हम भूल के अगर हम इधर उधर भटकते हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ ना हम इधर रहे, ना हम बीमे की तरफ ध्यान कर पाए, ना हम निवेश की तरफ ध्यान कर पाए। जो पैसा हमें 5-5 साल के बाद मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाता, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं वैसे ही खर्च हो जाता है, क्योंकि कम पैसा मिलता है ना। अगर वही पैसा हमारे बच्चों की शादियों में रिटायरमेंट के लिए मिले तो वो एक मुश्त पैसा मिलेगा, ज्यादा अमाउंट होगा, और वो पैसा हम अच्छा निवेश भी कर पाएंगे जिससे कि हमारे आगे की जरूरत हो सके। या हम उसके बाद एक एन्युटी पॉलिसी ले लें। एन्युटी मतलब पेंशन पॉलिसी, जो सरकार भी आजकल एन्युटी पॉलिसी दे रही है। हम एन्युटी पॉलिसी की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। हम चीजों को अगर मिक्स नहीं करें। तीसरा, आजकल एक नई चीज चली है, इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान। भाई अगर आपने इसको शेयर्स के साथ ही लिंक कर दिया तो हाउ योर रिटर्न्स कैन बी गारंटेड? दोज कैन नॉट बी गारंटेड। कोई भी आदमी इसके ऊपर गारंटेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बाजार के उतार चढ़ाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। मार्केट तो ऐसे जाता है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी शेयर की कीमत कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो उसमें हम एश्योर्ड रिटर्न कैसे दे पाएंगे? कोई भी नहीं दे सकता। इक्विटी लिंक इंश्योरेंस प्लान तो इक्विटी के साथ लिंक हो गया। इसमें कुछ पैसा आपका शेयर्स में चला जाता है, कुछ आपके इंश्योरेंस में चला जाता है। ये एक प्योर इंश्योरेंस तो ना हुआ। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले जो नेक्स्ट टाइम हम और इससे बेटर और नई चीज आपको बताएंगे। आपका समय, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।